मौत मिलने के बाद में चेतावनी जारी कर दी गई है। ईरान में सभी जो रिटेलिएशन के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक बयान भी इस बीच सामने आया है और ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है अयातुल्ला अली खमेनी की मौत का बदला लिया जाएगा, चूंकि वो सुप्रीम लीडर, धार्मिक नेता और जितना उनका इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहा है, ऐसे में उनकी मौत के बाद अब ईरान बदला लेगा, ये बात कही जा रही है। और ईरान में बदले की आग बीते दिन से ही सुलगने लगी थी। जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक बीते दिन किए जाते हैं, इजराइल को भी पता था उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। यही कारण रहा कि इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। अमेरिका भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा था और यही हुआ भी। ईरान ने बीते दिन भी कई सारे देशों के ऊपर, चाहे वो दुबई हो या फिर वो बहरीन हो, वहां पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो आपको बता दें कि खमेनी की हत्या तानाशाहों के खिलाफ एक महान विद्रोह का आगाज होगी, ये बात भी कही जा रही है। और केके सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा इस खबर की पुष्टि होने के बाद में कि खामेनी अब नहीं रहे, कि आखिरकार मोसाद और अमेरिका ने किस तरीके से काम किया होगा, क्योंकि आईआरजीसी के हाथ में प्रोटेक्शन का काम था खामेनी का। ऐसे में वहां तक पहुंचना, जो घर बुलेट प्रूफ है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, जो कि बहुत लो प्रोफाइल अपनी रखता है व्यक्ति, उस तक पहुंचकर उसका खात्मा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। ये तो चैलेंज तो रहा ही है। यदि आप देखिए वहां पर अयातुल्ला खमेनी जो जून में हुआ था, उस समय भी उनके ऊपर था, मगर उस समय रशिया ने कहा था कि इट शुड नॉट हैपन, पर अभी हुआ है। इसके दो पहलू हैं। यदि आप मेरे दिमाग से में जहन में जो आती है बातें, देखिए ये कंफर्म कर देना कि वो नहीं रहे, ये एक सच्चाई भी हो सकती है और ये एक फ्लॉ भी है। देखिए वहाँ की जनता 8 करोड़ के लोग हैं, उसमें से तकरीबन हाफ जो लोग हैं वो इस कट्टरता को, इनको बहुत मानते हैं, इनको एक तरह से पूजा जाता है। हाफ ऑफ दिस, खास करके फीमेल्स हैं वो नहीं मानती हैं वहाँ का, क्योंकि आपने आसा अमीन का समय देखा था। मगर वहाँ की जनता को एकजुट करना है कि पिछले बार जो हुआ था जून में, पूरी की पूरी ईरान एब्सोल्युटली एकजुट हो गई थी और इसमें से हाफ लोग जो उसको चाह रहे हैं कि खत्म करें, क्योंकि रिटेलिएशन जो आपने अभी कहा ना कि उनकी जो कौंसिल है वो वहाँ की, यदि इस बात से और भी ज्यादा उनके अंदर में ये एकजुटता है और वो उन चीजों को करें, कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से हिट किया है, वो आप देखिए सऊदी अरेबिया में उन टारगेट को किया है जो वहां पर एक्चुअली हर्ट करेगा। जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी ईरान जिस तरीके से ये पूरा चैलेंजिंग ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में अब जो बदले की आग है वो ईरान से भड़केगी, वो किस रुक जाएगी, वो जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ईरान में खामेनी की मौत मिलने के बाद में चेतावनी जारी कर दी गई है। ईरान में सभी जो रिटेलिएशन के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक बयान भी इस बीच सामने आया है और ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है अयातुल्ला अली खमेनी की मौत का बदला लिया जाएगा, चूंकि वो सुप्रीम लीडर, धार्मिक नेता और जितना उनका इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहा है, ऐसे में उनकी मौत के बाद अब ईरान बदला लेगा, ये बात कही जा रही है। और ईरान में बदले की आग बीते दिन से ही सुलगने लगी थी। जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक बीते दिन किए जाते हैं, इजराइल को भी पता था उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। यही कारण रहा कि इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। अमेरिका भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा था और यही हुआ भी। ईरान ने बीते दिन भी कई सारे देशों के ऊपर, चाहे वो दुबई हो या फिर वो बहरीन हो, वहां पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो आपको बता दें कि खमेनी की हत्या तानाशाहों के खिलाफ एक महान विद्रोह का आगाज होगी, ये बात भी कही जा रही है। और केके सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा इस खबर की पुष्टि होने के बाद में कि खामेनी अब नहीं रहे, कि आखिरकार मोसाद और अमेरिका ने किस तरीके से काम किया होगा, क्योंकि आईआरजीसी के हाथ में प्रोटेक्शन का काम था खामेनी का। ऐसे में वहां तक पहुंचना, जो घर बुलेट प्रूफ है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, जो कि बहुत लो प्रोफाइल अपनी रखता है व्यक्ति, उस तक पहुंचकर उसका खात्मा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। ये तो चैलेंज तो रहा ही है। यदि आप देखिए वहां पर अयातुल्ला खमेनी जो जून में हुआ था, उस समय भी उनके ऊपर था, मगर उस समय रशिया ने कहा था कि इट शुड नॉट हैपन, पर अभी हुआ है। इसके दो पहलू हैं। यदि आप मेरे दिमाग से में जहन में जो आती है बातें, देखिए ये कंफर्म कर देना कि वो नहीं रहे, ये एक सच्चाई भी हो सकती है और ये एक फ्लॉ भी है। देखिए वहाँ की जनता 8 करोड़ के लोग हैं, उसमें से तकरीबन हाफ जो लोग हैं वो इस कट्टरता को, इनको बहुत मानते हैं, इनको एक तरह से पूजा जाता है। हाफ ऑफ दिस, खास करके फीमेल्स हैं वो नहीं मानती हैं वहाँ का, क्योंकि आपने आसा अमीन का समय देखा था। मगर वहाँ की जनता को एकजुट करना है कि पिछले बार
जो हुआ था जून में, पूरी की पूरी ईरान एब्सोल्युटली एकजुट हो गई थी और इसमें से हाफ लोग जो उसको चाह रहे हैं कि खत्म करें, क्योंकि रिटेलिएशन जो आपने अभी कहा ना कि उनकी जो कौंसिल है वो वहां की यदि इस बात से और भी ज्यादा उनके अंदर में एकजुटता है और वो उन चीजों को करें, कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से हिट किया है वो आप देखिए सऊदी अरेबिया में उन टारगेट को किया है जो वहां पर एक्चुअली हर्ट करेगा। जितने भी मिडिल ईस्ट में जी जितने भी सर, ईरान जिस के तरीके से ये पूरा चैलेंजिंग ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में अब जो बदले की आग है वो ईरान से भड़केगी, वो किस रुख जाएगी, वो जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।